आदर्श मिश्र के साथ मैं संतोष शुक्ला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। पहले थ्योरेटिकली देखेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। थ्योरेटिकल क्या है समझना, जैसे मान लो कि ये है प्रिज्म, ठीक है, ये है प्रिज्म, तो प्रिज्म में से जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो चूंकि कि इसका यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इसको यहाँ पे सीधे जाना चाहिए तो ये सीधे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मीडियम बदल रहा है एयर से ग्लास। तो क्या होगा कि ये चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये है नॉर्मल, तो देखो इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो ये फिर से मीडियम बदल रहा है तो फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बताओ यहाँ पे ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिज्म में इस हिसाब से एंटर करता है तो पहले ऐसे बेंड होगा, उसके बाद इस तरीके से निकलेगा। तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इसको बोलेंगे इमर्जेंट लाइट। यानी लाइट का पथ कुछ इस तरीके से होगा अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर गिर रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 90 डिग्री पर गिर रही है लाइट, यहाँ पे कैसे गिर रही है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री गिरने पर ये सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटी अभी लोग हम लोग समझने वाले कैसे, विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से समझने वाले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइट देखो किस तरीके से बेंड हो रही है, मतलब इसको सीधे जाना चाहिए था और लाइट ऐसे बिल्कुल बेंड हो रही है। अब देखो इसका एक जो रेज है यानी कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ऊपर जा रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट से एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रही है। येलो कलर का दिख रहा है, yes, येलो कलर का, yes, यानी देखो यहाँ से लाइट आगे गई। अभी जैसे हमने बताया था उसमें व्हाइट बोर्ड पे कि पहले लाइट क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट बेंड होगी, उसके बाद फिर डेंसर से रेयर में जा रही है फिर लाइट बेंड होगी, एक बार नॉर्मल की तरफ दूसरी बार नॉर्मल की तरफ। लेकिन बताओ अगर यही 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री पे गिरा, ये देखो। अब तुम ये सोचो लाइट में कोई मतलब डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, ठीक है। नहीं, इसके अंदर की बात करो, अंदर की बात। नो सर, कोई डेविएशन नहीं, इसके अंदर की बात करो। अभी हमने कहा ना 90 डिग्री पे अगर गिरेगा तो लाइट सीधे जाएगी, यस सर। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर 90 सरफेस से 90 डिग्री पे गिर रहा है तो लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी, क्लियर। और एक इंसिडेंट और होता है, वो इंसिडेंट कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि लाइट दूसरी तरफ जाएगी नहीं, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये देखो दिख रहा है, यस सर, येलो कलर का यहाँ दिख रहा है अंदर, वो आ रही है। देखो ये ऊपर इस वाले सरफेस से, इस टॉप वाले सरफेस से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर देखा जाए तो देखो ये लाइट बेंड होके वापस उसी में आ रहा है, यस सर, है ना। जबकि सही हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, सही हिसाब से जो ये येलो लाइट दिख रही है अंदर, तो ये इस वाले सरफेस से ऊपर निकल जाना चाहिए, ये क्यों? लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये इसके नीचे जा रहा है, ये देखो, ये कैसे? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये तब होता है जब कोई पर्टिकुलर एंगल पर गिरता है, किसी पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल पर जब लाइट गिरती है तो वहां पे होता है TIR, ठीक है। अब अगर बताओ अगर ऐसे करेंगे तो देखो दूसरी तरफ जा रहा है, यस सर। लेकिन वही जब हम ऐसे करते हैं तो देखो ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रहा है, यस सर, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि ये TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब बताओ तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कैसे पड़ती है लाइट, ये चीज देखो बिल्कुल नहीं दिखाई दे, इस हिसाब से लाइट इस पे गिरती है।